तो अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एल्काइलेशन। क्या है? एल्काइलेशन। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एल्काइलेशन हर उस जगह पर होता है जहाँ पर रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ हो रही होती है। इसका मतलब शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं एल्काइलेशन को रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। ओके, टेंशन मत लेना, जरा प्यार से देखना। प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला यही होता है ना जिसमें RNH2, सेकेंडरी अमीन R2NH, टर्शियरी अमीन R3N, राइट ना। नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और ये 3, ठीक है। अब जब आप इसमें RX डालोगे पहली बार, ठीक, तो क्या होगा? आपको पता है इन दोनों में ज़्यादा चालाक X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले जाएगी, इस पर नेगेटिव आ जाएगा तो वो यहाँ से पॉजिटिव ही रिक्वायर करेगी, दैट मीन्स हाइड्रोजन ले जाएगी। तो जब यहाँ से पॉजिटिव जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव गया तो रिमेनिंग पार्ट पॉजिटिव। जाहिर सी बात है दोनों अट्रैक्ट करेंगे। एंड नाउ यू विल गेट हियर सेकेंडरी अमीन। आपको ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, मिल गया। अब एक बार फिर आप इसमें RX डालोगे, माने आप डालोगे नहीं, डला हुआ RX, रिएक्शन रुकेगी नहीं, कंटिन्यूसली होती रहेगी। इधर से X और इधर से H, ये R यहाँ के अटैच हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपका? टर्शियरी अमीन। और उसके बाद जब आप एक बार और RX डालोगे तो शायद आपको लगता है रिएक्शन नहीं होने वाली, बट होगी। आपको मालूम है जब अब X जाएगी तो R पे पॉजिटिव आएगा और इस R को लोन पेयर देने नाइट्रोजन आ जाएगी। नाउ यू विल गेट हियर क्वाटरनरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम। एन पे पॉजिटिव आ गया लोन पेयर देने की वजह से, और X पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो आप देखिए सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? सॉल्ट। ध्यान दीजिए, ये प्राइमरी अमीन थी, अभी मैं सेकेंडरी टर्शियरी रिमूव कर रही हूँ। कौन सी अमीन थी? प्राइमरी अमीन। इसके बाद ये जिसमें 2 R ग्रुप है, कौन सी अमीन बन गई? सेकेंडरी अमीन। कौन सी अमीन बन गई? सेकेंडरी। ये कौन सी बन गई? टर्शियरी अमीन। और ये बन गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट है बिकॉज आपको पता हो अगर दिस इज NH4Cl, ओके, इसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं और ये अमोनियम सॉल्ट है। If all the 4 valencies of hydrogen is replaced by R group, then we get here quaternary ammonium salt. क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि प्राइमरी अमीन का जब अल्काइलेशन होता है तो प्राइमरी अमीन कितने अल्काइल हैलाइड ले लेती है? 1 2 3, ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी की बात करती तो आप देखिए सेकेंडरी की रिएक्शन करा चुके हैं, जल्दी से आप देखिए अल्काइल हैलाइड लेंगे, यहाँ से X जाएगा, यहाँ से H जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 3 R मिलेंगे, बोलो। और उसके बाद यहाँ पर N, उसके बाद वापस आप जब RX के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो आपको पता है ये जाएगा और ये लोन पेयर इसके पास पहुँच जाएगा, क्या मिलेगा आपको? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके बाद आप देखिए प्राइमरी के बारे में आपने क्या बोला? 1 2 3 अल्काइल हैलाइड, 3 RX मोल लेने के बाद ये क्वाटरनरी तक पहुंचती है। सेकेंडरी क्या कर रही है? केवल 2 RX के मोल लेके क्वाटरनरी पे पहुंच गई, बोलो। और अगर मैं बात करूं किसकी? टर्शियरी की, तो ये केवल 1 मोल लेगी, किसका? अल्काइल हैलाइड का, और कहाँ पहुंच जाएगी? क्वाटरनरी पे। पहुंच गई नहीं पहुंच गई? एक तरीके का ये डिस्टिंक्शन टेस्ट भी हो गया कि जो आपकी प्राइमरी अमीन होती है इट विल रिक्वायर 3 RX मॉलिक्यूल टू रीच अप टू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और जो सेकेंडरी होती है इट विल रिक्वायर 2 RX मॉलिक्यूल रीचिंग अप टू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस विल रिक्वायर ओनली 1, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया आपकी एसिटाइलेशन। क्या है? एसिटाइलेशन, ठीक। और याद रखिए एसिटाइलेशन का मतलब होता है, इसे एसाइलेशन भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है रिएक्शन विद। या तो आप डायरेक्ट CH3COCl से करा दो तो आप इसे एसिटाइलेशन बोल सकते हो। अगर आपको इससे नहीं करानी है आप RCOCl से कराओ और इसको एसिटाइलेशन ना लिखकर क्या लिख दो? एसाइलेशन, ओके, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ले लो आप, ये रही आपकी प्राइमरी अमीन, ठीक, और ये रही आपकी सेकेंडरी अमीन, और ये रही आपकी टर्शियरी अमीन, ठीक है। याद रखना कि जब हम एसिटाइलेशन कराते हैं तो हम क्या लेंगे? CH3COCl, या फिर एसाइलेशन करा रहे हैं तो क्या लेंगे? RCOCl, बोलो। और आपको अच्छे से पता है ये वाला बॉन्ड वीक होता है बिकॉज 2p3p ओवरलैपिंग होती है, याद आया? ठीक है। तो अब देखो Cl तो जाएगी बॉन्ड लेकर, और इधर से क्या चला जाएगा? H, क्या
क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया, और ये बैक होकर इस पर अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया, क्या मिलेगा आपको, RNH COR मिल गया। बोलो हाँ या ना। अब ऐसे यहाँ पर रिएक्शन कराओ, RCOCl है, जल्दी बोलो। यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से क्या चला जाएगा, H, और यहाँ पर आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा, R2N, बोलो, बैक होकर उल्टा होकर क्या लग जाएगा, COR। रिएक्शन हुई या नहीं हुई। इसमें देखो क्या लगता है आपको, इसमें Cl जा तो सकता है बट यहाँ देने के लिए H नहीं, तो इसका मतलब क्या, नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये बात रखना है, याद रखनी है कि साइलेशन रिएक्शन होती है उसमें तीनों अमीन जो होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं। टर्शियरी अमीन नहीं करेगी क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। केवल कौन इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर है, बोलो। नेक्स्ट है आपकी कार्बेल अमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कार्बेल अमीन रिएक्शन। तो ये मैंने आपको एक बार ट्रिक से भी पढ़ाई है, कार्बेल अमीन रिएक्शन। ठीक है, देखो आधी चीज़ें तो हमें ना नेम रिएक्शन में मिल जाती हैं। कार्बेल अमीन, तो याद रखिए अमीन तो आपको लेनी है, बट कौन सी वाली, प्राइमरी अमीन। ठीक, ट्रिक से याद रखो, व्हाट यू मीन बाय कार्बेल। ये तो कार्बल, लेकिन उसको याद रखना, ज़्यादा कार्बेल लोग जो है उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा देना चाहिए, बेहोश हो जाएंगे, नाटक खत्म। नहीं है बात समझ में। तो यहाँ दो चीज़ें पता लग गई, अमीन तो लेना है, कार्बेल का मतलब ज़्यादा कार्बेल लोग को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो। ठीक, और जहाँ कहीं भी हैलोजन वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, आप उन सारी रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, NaOH और KOH ज़रूर होता है। तो आपको सारी रिएक्टेंट्स के हिंट यहाँ से मिल गए। मिलने के बाद प्रोडक्ट यहाँ बनाऊंगी मैं। नाउ सी, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन है, उन्हें 3 पॉजिटिव सामने ही दिख रहे हैं, निकल जाएंगे। क्या मिलेगा, साइड प्रोडक्ट 3NaCl। ये जो 3 OH है ना, ये 3 H उठा लेंगे, उठाओ, एक H वाला उठाएंगे, 2 H वाले उठा लेंगे, क्या मिल जाएगा, 3 वाटर। बचा क्या आपके पास, RN और क्या बचा, C। बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। ये देखो, ये और ये निकल गए, 3 OH ने 3 H उठा लिए, क्या बचा, RNC। क्या बचा, RNC। एग्जाम में काटना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आपको याद रहे। ठीक है, और आपको जो RNC मिल रहा है इसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये है आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, बैड स्मेलिंग। क्लियर हो गया। दिस इज कार्बेल अमीन रिएक्शन। अमीन प्राइमरी लेनी है, कार्बेल लोग क्लोरोफॉर्म सुंघाना है, हेलोजन वाला रिएक्टेंट है तो आपको सॉरी NaOH या KOH डालना है। बस बहुत ईजी है, 3 हेलोजन 3 सोडियम लेके निकल जाएंगे, 3 OH 3 H उठा लेंगे, RNC बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको याद होगा कि डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में हमने आपको कभी पढ़ाया होगा, डाई का मतलब क्या है, 2, एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, और जेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। 2 नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या, डायएजोटाइजेशन। फिर से बोलो, क्या, 2 नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, डायएजोटाइजेशन। ठीक है, तो अब 2 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड एक ही तो है आपके सिलेबस में, क्या, N2Cl, यानी इसको बनाना है, इससे नहीं बनाना है, 2 नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को बनाना है। दैट इज क्या है, ये BDC तो है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बोले ना, एजा वर्ड नाइट्रोजन के लिए आता है, दैट्स व्हाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसमें मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, पहले मैं एक ऐसा कंपाउंड यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट लूंगी जिसमें बेंजीन रिंग में ही नाइट्रोजन फिट हो, राइट, दैट इज क्या, एनिलीन ले लूंगी। ठीक, दूसरे नाइट्रोजन के लिए मैं इसमें कंपाउंड डालूंगी NaNO2, दूसरी नाइट्रोजन यहाँ से मिल जाएगी, और ये Cl आएगा कहाँ से, HCl। ये छोटे छोटे से ट्रिक हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको रिएक्शन में ऐसा लिखना है, छोटे छोटे से ट्रिक हैं जिससे नेम रिएक्शन याद रहती है। कैसे, डायएजोटाइजेशन, 2 नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन, और वो एक ही हमारे पास 2 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड BDC। अब इसमें क्या करना है, एज अ रिएक्टेंट जो भी हमें निकालना है, तो उसके लिए बेंजीन से डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच करके रिएक्टेंट निकाल लिया एक एनिलीन, दूसरा नाइट्रोजन हमने कहाँ से निकाल लिया, NaNO2 से, और ये Cl कहाँ से आ जाएगी, HCl से, और साथ में क्या बनता है, 2H2O। अब कहीं से भी नहीं लग रहा कि वाटर बन भी सकता है, तो इसके लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी, मैकेनिज्म। पेपर में नहीं करनी है, सिर्फ तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए, सिर्फ तुम्हारे लर्निंग
पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि तुम्हें लर्न हो जाए, ये बात समझ में आ जाए। ठीक, मैकेनिज्म ये कहती है कि पहले एनिलीन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बताओ एनिलीन बेसिक है एसिडिक है? बेसिक है, बोलो। तो रिएक्शन कर जाएगी किसके साथ? एसिड के साथ। सो दिस इज एनिलीन और रिएक्शन में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? HCl। तो बताओ लोन पेयर देने पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? जब पहुंचेगी तो आप मुझे बताइए नाइट्रोजन का जो NH2 वाला पार्ट है इससे H चिपक जाएगा, क्या बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप ये दोनों आपस में रिएक्ट भी करेंगे, कौन कौन? NaNO2 और HCl। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? प्लस माइनस, यानी NaCl और क्या? HNO2। अब ऊपर से ये और नीचे से ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। यू कैन राइट दिस कंपाउंड एज Cl नेगेटिव तो अट्रैक्शन में, और यू कैन राइट दिस कंपाउंड एज सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, साइडों में O होंगे और सबसे किनारे H होगा। लिख सकते हो या नहीं? देखो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। बोलो क्लियर? दिस इज, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हैं। एंड आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कितने वाटर निकल जाएंगे, H2O निकल जाएंगे। बोलो कितने? 2H2 निकल गए। अब देखो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, 3 वैलेंसियाँ सेटिस्फाई होकर क्या बना लेंगी? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना लेंगी? ट्रिपल बॉन्ड। और पॉजिटिव चार्ज स्टिल है अभी इस पर, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव ये रहा। नहीं आई बात समझ? सो दिस इज नाउ यू कैन राइट एज बेंजीन के ऊपर क्या? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बताओ बन रहा है कि बन रहा है? साथ में बताओ 2 वाटर बने नहीं बने? तो बस आपको याद रखना मैकेनिज्म मैंने सिर्फ आपको ये प्रूव करने के लिए दिखाई कि ये बनेगा, इसके साथ 2 वाटर जरूर निकलेंगे, जबकि यहाँ देखकर ऐसा कुछ लगता नहीं है यार कैसे वाटर निकलेंगे, तो ज़बरदस्ती तो नहीं निकाल सकते। पूरी मैकेनिज्म से प्रूफ हो गया यही बनेगा यही निकलेगा। बट अब आपको ट्रिक याद करनी है क्योंकि ये मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए थी। चले, तो आपको याद रखना है 2 नाइट्रोजन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है आपने, दैट इज BDC का। और बनाना किससे है? बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट नाइट्रोजन लगाने के लिए NH2, एक और नाइट्रोजन के लिए NaNO2, Cl के लिए HCl, 2 वाटर आपके निकल जाएंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलें आगे। चलिए अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हिंसबर्ग टेस्ट, आपको बताने जा रही हूँ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हिंसबर्ग टेस्ट याद रखना, यही टेस्ट आपके सिलेबस में एक है जो प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्शियरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने का काम आता है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ओके, तो कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, लेते क्या हैं? तो याद रखिए टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट, और लेते भी जो रिएजेंट है उसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। जैसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। व्हाट इज दिस? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। फिर से बोलो क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। नहीं आई बात समझ में? क्या करेंगे आप, देखिए मैं आपके सामने तीनों अमीन रख रही हूँ। ये प्राइमरी अमीन है, ठीक, और ये सेकेंडरी अमीन है, और ये टर्शियरी अमीन है। जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक लाइट येलो इन कलर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये तीनों लाइट येलो इन कलर है। अब हमें क्या पता कौन सी प्राइमरी, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्शियरी? तीनों टेस्ट ट्यूब में आप जाकर हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दीजिए। क्या नाम होता है? C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। डालो क्या होता है? C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। डालो क्या होता है? C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। डाल दिया? यहाँ से Cl जाएगा, गारंटी है। यहाँ से क्या जाएगा? H। क्या मिलेगा आपको? RNH। क्या मिलेगा? RNH। उल्टा करके जोड़ो, SO2C6H5। यहाँ से निकालो H और Cl, क्या बनेगा? उल्टा करके जोड़ो, R2NSO2C6H5। यहाँ से रिएक्शन कराओ, होगी नहीं, Cl है बट H अवेलेबल नहीं है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में कोई काम ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं आया, वो तो क्या हो गया? टर्शियरी। ये जो आपको कंपाउंड्स मिल रहे हैं ना, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं। ये जो दोनों मिले जिसमें रिएक्शन हुई है, तो कैसे कंपाउंड मिले हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है, कंपाउंड मिले हैं। ठीक, इसको हम चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड। अब हम इसमें क्या डालेंगे? अब हम इसमें बेस डालेंगे। क्या डालेंगे? बेस। बेस वहीं रिएक्शन करता है जहाँ पर एसिड प्रेजेंट हो। तो आप देखें
एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक होगी या नहीं होगी? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव। तो देखो NaOH का OH जाएगा यहाँ से, बोलो जाएगा नहीं जाएगा, और यहाँ से क्या चला जाएगा H। यहाँ आपको मिलेगा Rn नेगेटिव, Na पॉजिटिव, SO2C6H5। बोलो यस और नो? क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अगर हम NaOH डालते हैं तो आप मुझे देखकर बताओ कि आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? तो जब आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तो रिएक्शन होगी और सॉल्ट बन रहा है, बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो देखो आपका जो इनसॉल्युबल कंपाउंड था वो सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो इनसॉल्युबल कंपाउंड था वो नो रिएक्शन की वजह से इनसॉल्युबल ही रहा, और यहाँ तो कुछ बना ही नहीं। तो आपका डिस्टिंग्विश हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्या बोलोगे आप? प्राइमरी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है जो NaOH में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है जो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता, और टर्शियरी वाला जो होता है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अमीन। ठीक है, पढ़ने वाले हैं ब्रोमिनेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन में देखिए मैंने आपको एनिलीन दे दी, एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन वाटर दे दिया। तो शायद ऐसी रिएक्शन आप कई बार करा चुके हो, कार्बोहाइड्रेट में भी करा चुके हो। ब्रोमीन वाटर गुड इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगा यहाँ? Br पॉजिटिव। ठीक है, और ये डायरेक्टर कौन सा है एनिलीन? जल्दी से बताओ। ऑर्थोपैरा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्ट लगा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हुआ ना। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाएगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, और एक बार फिर ऑर्थो पे। तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ट्राइब्रोमो एनिलीन। नहीं आई बात समझ में? बोलो कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर आपको डिजायरेबल ऑर्थो पैरा ही चाहिए, केवल ऑर्थो चाहिए, केवल पैरा चाहिए, तो एक बात याद रखिएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के अंदर जाता है, जाएगा ही, और जब जाएगा तो ये बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि कार्बन का 2p और नाइट्रोजन का 2p ड्यूरिंग द लोन पेयर शिफ्टिंग या ड्यूरिंग द रेजोनेंस इफेक्ट ओवरलैप करेगा। और आपको पता है 2p ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है। जब अच्छी ओवरलैपिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में काफ़ी अच्छी खासी होगी ऑर्थोपैरा पे। बोलो, तो अटैक हर जगह होने के चांसेस रहते हैं। हम चाहते हैं सेलेक्टेड ऑर्थो और सिलेक्टेड पैरा मिले, तो उसके लिए काम करिए, आप NH2 ग्रुप की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि ये लोन पेयर अंदर अच्छे से ना दे पाए, क्योंकि जब अच्छे से नहीं देगा तो तीनों पोजीशन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? नॉट क्लियर? तो अब देखिए हम इसकी रिएक्शन ना CH3COCl से करा देते हैं, एसिटाइल क्लोराइड। तो अभी तो आपने कराई थी, Cl यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको बेंजीन के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा? NH, और क्या मिलेगा? COCH3। नाउ यू कैन सी डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है या नहीं है? तो यहाँ क्या होगी? रेजोनेंस। और जब रेजोनेंस होगी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा उधर इंगेज हो गया, अब थोड़ा इधर इंगेज होगा, तो अंदर रिंग में लोन पेयर, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा या थोड़ी कम बढ़ाएगा? अब थोड़ी कम बढ़ाएगा तो क्या होगा कि आप जब ब्रोमिनेशन आप कराओगे, अब अगर आप डालते हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, तो एक बार ऑर्थो पर अटैक होगा। बोलो, NHCOCH3 अगर लगा हो तो एक बार ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ अटैक होगा? पैरा पे। ऊपर क्या लगा है? NHCOCH3। अब आप कहोगे मैम हमें तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए थी, आपने हमें सब क्या दे दिया? तो टेंशन मत लीजिए, मजबूरी के टाइम गद्दे को बाप बनाए हैं, अब इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करें, क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस, H और OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H और OH, तो ये सारे ग्रुप हट गए। अब देखो आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिला या नहीं मिला? बोलो, साथ में पैरा ब्रोमो एनिलीन मिला या नहीं मिला? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए नेक्स्ट आपको ये बात समझ में आ गई ना अच्छे से, कि ये जो हम CH3COCl के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, इसे हम एनिलीन का प्रोटेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन का प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्यों बोलते हैं? ये ग्रुप ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, तो इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोलिंग फैक्टर है लगाया है। ठीक है, इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि ये और लोन पेयर रिंग में बहुत स्पीड से लोन पेयर ना दे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज ना करे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेशन। क्या देखने जा रहे हैं? नाइट्रेशन।